आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथा आश्रमान्। आत्मानं स्वयं च भी अनुशोचामि शोक कर रही हूँ। भवंतम आप च भी अमर उत्तमम देवताओं में श्रेष्ठ। देवान देवताओं के लिए। पितृन पितृलोक के निवासियों के लिए। ऋषीन ऋषियों के लिए। साधून भक्तों के लिए। सर्वान सभी। वर्णान जातियों के लिए। तथा और आश्रमान मानव समाज के चारों आश्रमों के लिए। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो ये श्लोक श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि तात्पर्य में सबसे पहली पंक्ति में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। तो ये क्या है? यह सर, यह हाथ, यह बेली और यह है फीट, है ना? तो ये क्या है? ये एक्चुअली हमारा वर्णाश्रम है। ये वर्णाश्रम है ना, ये एक्चुअली हमारा वर्णाश्रम है। ये हमारा शरीर भी है और ये वर्णाश्रम भी है। तो वर्णाश्रम में जिस प्रकार एक विभाग होता है जो कि हमें गाइड करने के लिए होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग क्या है? जैसे हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? हम अपने समझ के चीज़ें हम कर रहे हैं ना, नहीं तो हम अगर केवल इस लेवल पे काम करेंगे तो ये क्या है? ये पशु समाज है अगर इतना लेवल है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम एक्चुअली, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता हमें गाइड करते हैं, है ना? और ये हमारे शास्त्र हमें गाइड करते हैं और शास्त्रों के आधार पर जो चलता है फिर उसे हम ब्राह्मण बोलते हैं, है ना? तो गाइडेंस ज़रूरी है। हाथ, बेली और पैर एक्चुअली उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा शरीर भी है और ये वर्णाश्रम धर्म भी है, इसी को हम धर्म बोलते हैं। पर इसकी परफेक्शन क्या है? इस पूरे सिस्टम की परफेक्शन बता रहे हैं यहाँ पर, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? इन सब में कोऑपरेशन ज़रूरी है। एक तो इन सब में भी कोऑपरेशन ज़रूरी है और इनके माध्यम से अलग अलग वो भी हैं, क्या हैं? तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड्स, कि देवताओं में, पितृलोक में, पितरों में, देवताओं में, पितरों में, ऋषियों में, साधुओं में और वर्णाश्रम धर्म में, इन सबका कोऑपरेशन से मनुष्य जन्म की परफेक्शन है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्णाश्रम धर्म है और यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर यहाँ पर है साधु, भक्त, साधु और क्या है? पितर, और क्या है? देवी देवता।
और कौन है? ऋषि। और ये क्या करते हैं? ये परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है एक्चुअली? परफेक्शन। ये सब मदद कर रहे हैं। और ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? या गोलोक धाम, या हमने क्या डिस्कस किया था एक्चुअली? हमारी लाइफ की परफेक्शन क्या है, किसी को याद है? गति। हाँ ठीक है, गति तो है। और हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि हमें कृष्ण प्रेम भी नहीं चाहिए। किसी को याद है? हमें क्या चाहिए? हाँ, कृष्ण सेवा, या दूसरे शब्दों में लवर ऑफ कृष्ण। हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली ये है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि हमें भगवान के प्रिय बनना है। तो भगवान हमारे प्रिय हैं, पर हमें भगवान के प्रिय बनना है, ऐसा मतलब। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कहा था ना कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा जीवन हो कि भगवान देखें कि कौन आया मंदिर में, है ना? और इसलिए भी हम भगवान के चरण देखते हैं, हम भगवान का मुख, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देखते, बट हम चरणों के माध्यम से भगवान का मुख देखते हैं, या फिर गुरु वर्ग के माध्यम से हम भगवान को समझें, या फिर शास्त्र चक्षु से हम भगवान को समझें। तो यहाँ पर शास्त्र भी है एक्चुअली, भक्त साधु, मतलब साधु मतलब शास्त्री हो गए। तो ये वर्णाश्रम धर्म है। और ये कौन है? ये एक्चुअली ये कौन है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये और कोई नहीं है, ये हमारे फोर्टीन प्लैनेट्स हैं, है ना? तो हमारे भूमंडल, एक तो पृथ्वी है, पर भूमंडल क्या होता है? भूमंडल 3 भागों में विभाजित है। किसी को पता है? तो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, एक जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, एक जो मिडल के प्लैनेट्स हैं, और जो नीचे के प्लैनेट्स हैं। तो मिडल के जो प्लैनेट्स हैं तो वो क्या हैं? भू भुवर स्वः। हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, है ना? तो गायत्री में तो भू भुवर स्वः। तो भू क्या है? धरती। भू भुवर, भुवर क्या है? हाँ, आसमान से, आसमान और आसमान में जो गंधर्व हैं, गंधर्व, तो ये जो हैं ये भू भुवर, तो उस रेलम में रहते हैं। और स्वर यानी कि स्वर्गलोक, यानी कि जहाँ देवी देवता रहते हैं। तो ये मिडल प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। इनके ऊपर क्या है? नहीं, सीधा गोलोक नहीं है, इनके ऊपर है तो ऋषि मुनियों के, तो महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, है ना? सत्यलोक ब्रह्मा जी का प्लैनेट है। और ये ऊपर के प्लैनेट्स हैं, ये 3 मिडल के प्लैनेट्स हो गए, और नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल, तो ये नीचे के प्लैनेट्स हो गए। तो ये सब नीचे के प्लैनेट्स हैं। और देवी देवता, तो गंधर्व, किन्नर, ये सब भू भुवर स्वः, ये सब मिडिल के प्लैनेट्स में आ जाए, और फिर पाताल में। पर ये सब एक्चुअली, ये सब मतलब अलग अलग उसमें क्यों है? क्योंकि ये सारा प्रोसेस किस लिए है? ये एक्चुअली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये हमारी क्या हो रही है? ये इसको हम बोलते हैं कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? कि ये हमें पशु वृत्ति, एनिमल कॉन्शियसनेस से, एनिमल कॉन्शियसनेस से यहाँ पर क्या है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस तक, और फिर एक्चुअली गॉडली कॉन्शियसनेस तक, गॉडली कॉन्शियसनेस तक लेके जा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस है, ये परफेक्शन है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें ये सब हमें
भक्त, साधु, पितर, ऋषि, देवी देवता। इसलिए वो श्लोक भी आ रहा है भागवतम में, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणींच राजन, कि छह जो वर्ग हैं इनका ऋण हमेशा हमारे ऊपर होता है। और वो मतलब 6 वर्ग कौन कौन से हैं? देवी देवता, है ना, देवी देवता, ऋषि मुनि, देवी देवता, ऋषि मुनि, भूत, जीवात्माओं का भी ऋण है। देव, ऋषि, भूत, आप्त, रिश्तेदार, इनका भी ऋण है। देव, ऋषि, भूत, आप्त, निर्णाम, राजा का ऋण है ना, और पितृणाम यानी कि पितरों का भी ऋण है। तो ये सब क्या है? ये सब हमें हेल्प कर रहे हैं। ये सब मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमें भक्त हेल्प कर रहे हैं, इन सभी का ऋण है। या केवल कोई साधु या कोई सिंपल हमें शास्त्र हेल्प नहीं कर रहे, हमारे जो आसपास हैं, हमारे परिवार के लोग भी, इवन अगर ये हम अपना शरीर भी देखें तो ये शरीर भी हमारी हेल्प कर रहा है। नहीं, हम ऐसे तो नहीं कह सकते ये शरीर हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ भागवतम पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये शरीर भी एक अपने आप में पूरा प्रोजेक्ट है, साधु भी अपने आप में पूरे प्रोजेक्ट हैं, भक्त अपने आप में पूरे प्रोजेक्ट हैं, पितर भी हेल्प कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी हेल्प कर रहे हैं, देवी देवता भी हेल्प कर रहे हैं। सूर्यदेव चाहिए नहीं चाहिए? चंद्रदेव चाहिए नहीं चाहिए? और इसलिए आप देखिए कि ये सब हमें, तो हमारा शरीर हमें कैसे हेल्प करता है? हमारे एनिमल कॉन्शियसनेस से गॉडली कॉन्शियसनेस तक जाने में शरीर कैसे हेल्प कर रहा है? हाँ, क्या? हाँ, एक तो है सारा काम शरीर से ही है। प्रभुपाद ने भी बोला है कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि अब शरीर मिल ही गया है तो भाई इसको भगवान के सेवा में लगाओ। वैसे तो शरीर में कुछ गुण है ही नहीं, पर तो आई थिंक प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, पर फिर भी अर्थहीन है, पर आप इसको अर्थदम बना सकते हैं, इसको भगवान के सेवा में लगा के, है ना। इसी प्रकार हमारे रिश्तेदार भी, वैसे हमें किसी यूज़ के नहीं है पर रिश्तेदारों से भी या फिर हम समाज से भी हम सीख लेते हैं। दत्तात्रेय ने तो उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, नहीं बनाए थे? तो हम इन सब से सीख लेते हैं, पर हमें समझना कि वो हमें कैसे सिखा रहे हैं। चलो साधु और ऋषि मुनि तो हमें सीधा सीधा ज्ञान देकर सिखा रहे हैं, पर बाकी हमें कैसे सिखाते हैं? एक्चुअली अगर आप देखें तो लोग कहते हैं ना कि पितृदोष, लोग कहते हैं पितृदोष, फिर होता है राहु, कि राहु का प्रकोप चल रहा है, और क्या होता है? और एक्चुअली हमारे शरीर में भी दोष है, हमारे शरीर के भी दोष हैं। क्या है? वात, पित्त, कफ। तो ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमें बीमारियां आती हैं, या जो हमें बीमारियां आती हैं, या फिर वात, पित्त, कफ का दोष होता है जो हमें बीमारियां आती हैं, या फिर हम जो हमारी परिस्थितियां होती हैं। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं ना, कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, कभी कुछ झगड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली हमें गाइड कर रही हैं। मतलब ये छोटे छोटे, ये पितृदोष और कुछ नहीं है एक्चुअली। मतलब पितृदोष क्या है कि एक्चुअली हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने में पड़े हुए हैं। जैसे बीमारी क्यों आती है? क्योंकि हम शरीर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, है ना। तो इसलिए गलत विचार क्यों आते हैं? तो गलत विचार भी इसलिए आते हैं क्योंकि हम गलत संग कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर कोई भी बीमारी आए या कोई भी परिस्थिति आए तो एक्चुअली हम एक्चुअली ऋण समझ नहीं पा रहे। इन सब का ऋण है ना हमारे ऊपर, तो हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए एक्चुअली अगर हम देखें तो अगर आप हर वस्तु को ये समझ पाएं कि उसका मैसेज है, उसका मैसेज क्या है कि हमें अपनी चेतना यहाँ तक लेके जानी है, तो इसी को कहते हैं हम भक्ति। इस प्रोसेस को हम कहते हैं भक्ति। तो भक्ति केवल
मतलब केवल नाम जप नहीं है, ये भक्ति केवल मतलब मंदिर में आना नहीं है। भक्ति मतलब हम अपने शरीर की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सूर्य चंद्र, हम सभी देवी देवताओं की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यही तो है। क्योंकि हर चीज़ एक्चुअली हमें भगवान की सेवा में या हमें इंस्पायर कर रही है कि वो जिस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें भी उस प्रकार भगवान की सेवा करनी है। जैसे सूर्य भी रोज़ सुबह जब मतलब सूरज तो इनफैक्ट ढलता भी नहीं है। सूरज ढलता है कभी? हाँ, सूरज कभी नहीं ढलता इनफैक्ट, अगर आप देखें तो नहीं। सूरज की ऐसी सेवा है, मतलब सूर्यदेव की ऐसी सेवा है कि वो कभी छुट्टी नहीं लेते। और जब यहाँ पर ढलता है तो किसी और देश में उगरा होता है, और वो अपने जीवन से दूसरों की सेवा ही कर रहे हैं। सूरज हो गए, चंद्रमा हो गए, तो ये कोई भी अगर हम ज्योतिष शास्त्र में भी देखें कि ये दोष है, ये दोष है, या हम मेडिकल में देखें कि शरीर में ये बीमारियां आ रही हैं, या हम अपनी परिस्थितियों को चेंज करने का हम उपाय ढूंढते हैं इन सब के लिए। नहीं, इन सब के लिए हम उपाय ढूंढते हैं, पर उपाय एक ही है कि हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हम ये नहीं समझ रहे कि भगवान ने ये सब चीज़ें हमें हेल्प करने के लिए दी थी, ये सब हमें यहाँ तक ले जाने के लिए। बस ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि यहाँ पर है कि टू इफेक्ट द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ देयर इज कोऑपरेशन। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सबके कोऑपरेशन से हम मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ना, स्थाने स्थिता श्रुति गता, कि जहां पर हो वहीं पर रहकर आप भक्ति कर सकते हो। ये सारी चीजें हमें हेल्प कर रही हैं। टू इफेक्ट द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड, सेजेस, डेनिजन्स ऑफ पितरलोक, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ वर्ण एंड आश्रम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इन सब के सांठ-गांठ से, इन सब के सहयोग से एक्चुअली हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते ना कि परिवार से दूर चले जाएं, तो परिवार भी हमारी हेल्प कर रहा है ना। हम सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में कोई हमें साथ नहीं दे रहा, पर वो हमें हेल्प कर रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि हमें तो समझ है। अगर कई बार परिवार में हमें प्रतिकूल परिस्थिति लगती है, पर जब हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है तो उस समय तो हम भगवान का नाम ले लें, तो वो हमें उस तरीके से इंस्पायर करते हैं। देवी देवता हमें इंस्पायर करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिखे द डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ देयरफॉर बिगिंस विद द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ वर्ण आश्रम। इसलिए, और ये सब सिस्टम टूटा क्यों है, ये सब कोऑपरेशन टूटा क्यों है? प्रभुपाद लिख रहे हैं ये कोऑपरेशन खत्म क्यों हो गया, भक्ति क्यों नहीं हो रही? प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि कलयुग ने कहां पर अटैक किया है? हाँ, कलयुग ने यहां पर अटैक किया। कलयुग ने यहां शास्त्र हटा दिए। शास्त्र हटा दिए तो क्या है कि जो वैष्णव समाज था वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, जो ब्राह्मण समाज है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, और जाति के आधार पर वो ले आए कि हम ब्राह्मण हैं या हम वैष्णव हैं, कि हम गोस्वामी परिवार से। तो शास्त्र क्यों के हटा दिए, इसलिए अब पैर, बेली और ये जो ये हैं, ये अब यहाँ की पोजीशन ले रहे हैं। कलो शूद्र संभव है ना। अब सब हम देख सकते हैं पॉलिटिशियंस और सब हमें मिसगाइड कर रहे हैं, या एक्चुअली हम खुद ही, या हम कह सकते हैं पॉलिटिशियंस मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर हम खुद ही अपने शरीर को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी शास्त्र के आधार पर नहीं चल रहा। हम अपनी सरकार, हम अपने देश को खराब कर रहे हैं, उसी को कहते हैं दोष। सब बीमार है ना, पर अपने शरीर पे तो हमारा हक है, मतलब हक नहीं, इनफैक्ट हमारा क्या है, हमारा कंट्रोल है, हमारे शरीर पे हमारा कंट्रोल है, पर हम ही अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। इसी प्रकार सरकार बस देश को खराब कर रही है। नहीं, तो इसलिए सबसे कली का अटैक यहां पर हुआ है, और इसलिए शास्त्रों की उतनी जरूरत है। इसलिए शास्त्र रहेंगे तो वैष्णव समाज बचेगा,
तो फिर हमें सही गाइडेंस मिलेगी। इसलिए गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहे हैं कि इन सब का तो सहयोग है, इन सब का तो ऋण है हमारे पर काम यहां पर होना है। ये इस श्लोक में बता रहे हैं कि तभी ये कोऑपरेशन काम करेगा। ये जो पूरा सिस्टम है, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ तभी हो सकता है जो हमारे जीवन में गाइडेंस होगी। गाइडेंस यानी कि शास्त्र, है ना। तो ये सिंपल मैसेज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अगर कोई पितृदोष हो, कोई राहु दोष हो, कोई बीमारी हो, तो उसका मैसेज ये है कि हम सही जगह काम नहीं कर रहे। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, ये बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद